जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज से समय सबसे पहले सत्संग हमें संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है, तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से पता नहीं मैं क्यों लेज़ीनेस है, क्यों मेरे अंदर इतना नेगेटिविटी है कि मैं गुरुपा के सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या अड़चन आती है। मैं सोचती हूँ रात को करूँगी फ्री होके, जब सब सो जाएंगे तब कर लूँगी, जब थोड़ा टाइम मिलेगा तब कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं हो पा रहा। काफ़ी टाइम हो गया और गुरुजी के मैसेजेस सभी यही आते हैं कि तू सत्संग शेयर करेगी तभी तेरी रुकावटें दूर होंगी, तू सत्संग शेयर करेगी तभी तेरी रुकावटें दूर होंगी। लेकिन मेरी काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी अप्स एंड डाउन भी चल रहे हैं। कुछ अच्छा भी कुछ क्या बहुत अच्छा चल रहा है। सारी चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, लेकिन कुछ डाउन्स भी हैं। जैसे मेरे ब्रदर की गुरुपा में अब से मैंने इवन नवरात्रे रखे हैं, पूरे के पूरे फास्ट रखे हुए हैं। तो मैं गुरुपा से मेरे माता रानी को भी यही अपनी एक गुजारिश की थी। एक मैंने बोला था कि मेरे भाई की जॉब लग जाए। इवन मेरी ब्रदर की दिसंबर से मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी, पता नहीं वहाँ से क्या नेगेटिविटी मेरे भाई के ऊपर आई कि वहीं से मेरे भाई की जॉब छूट गई। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, लेकिन उसकी जॉब उसे कहीं पे नहीं मिल रही। वो हार के अब थक चुका है। जो उसके पास सेविंग थी, जो भी उसने 2-4 पैसे उसके पास थे, अब उसके पास कोई पैसों की भी तंगी आ चुकी है। गुरुपा ने आगे कभी ऐसा नहीं हुआ चलो एक आधा महीना चलो कोई बात नहीं, पहले भी छूटती थी, लेकिन अभी इतनी दिक्कत है। बेचारा वो तरस रहा है। मैं गुरुपा के आगे अरदास कर कर के भी थक गई। गुरुपा प्लीज़ मेरे भाई की जॉब लगवा दो, और अच्छी जॉब लगवाओ और परमानेंट जॉब लगवाओ। गुरुपा प्लीज़ आप सभी मेरे भाई के लिए, संदीप के लिए ब्लेसिंग्स से मतलब कि उसे पॉजिटिविटी जाए उसके पास कि उस, और गुरुपा अपना आशीर्वाद दे ताकि मेरे भाई की जॉब लग जाए। प्लस कुछ नेगेटिविटी ये भी हो रही है, मुझे घर में रहने का मन नहीं करता अपने पति के साथ, क्योंकि मेरे पति, मैंने शायद काफ़ी तो नहीं मतलब कुछ मैंने शेयर भी किए हुए अपने पति के लिए सत्संग, जिसमें मैंने बताया हुआ कि मेरा पति बहुत ज़्यादा मूडी है और मुझे बहुत डोमिनेट करता है। मैंने काफ़ी, मेरे पास सत्संग भी आते हैं जो पत्नियाँ अपने पति से पीड़ित हैं, ठीक है। वैसे मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी सास के कारण मेरी गृहस्थी पूरी तहस नहस है। वो हमें बिल्कुल भी खुश नहीं देखती है हम दोनों को। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ अगर थोड़ी देर भी हंस लें, खेल लें, तो हमारे बीच में तुरंत लड़ाई हो जाती है। अगर वो देख लेती है तो बीच में सबसे बड़ी बात तो कि वो अपने बेटे को, मतलब मेरे पति को, मेरे पास रहने नहीं देती। और मेरे पति के पास पता नहीं क्या उसको ऐसी अट्रैक्शन है। ठीक है, आप भी सोचोगे कैसी गंदी पत्नी है जो यही पत्नियां अपने घर ख़राब करती हैं। नहीं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मेरे यहाँ पे ऐसा हिसाब नहीं है। मेरे को 7 साल शादी के हो गए। पहले भी मेरा पति बैठता था, लेकिन 3 साल से वो इतना ओवर वहाँ अपने मेरी सास के साथ टाइम स्पेंड करता है कि बस वो सोने आता है या लड़ने आता है या मुझे 2 बातें सुना देता है। तेरी यह कमियाँ निकालता रहेगा, तूने ये नहीं किया, तू ऐसी बीवी नहीं है, तू लोगों को देख उनकी बीवियाँ कैसे करती हैं, ये वो। और मानोगे सुबह से लेके बिना सास की हेल्प के मैं खुद सारा घर मेंटेन करके रखती हूँ। मेरे पति को भी पता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। कहता कौन सा तू तीर मार लिया, सारी बीवियाँ करती हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर वो अप्रिशिएट नहीं करता कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बहुत डोमिनेट करता है। और सारा टाइम वहीं पे बैठे रहना अपनी माँ के साथ ही, अपनी सुबह से लेके चाय पीना। अगर वो थोड़ी देर के लिए, वैसे तो कभी नहीं आता दोपहर में, अगर वो दोपहर में भी आया तो वहीं बैठ के वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करेगा। अपनी माँ के साथ बैठ के खाना वहीं मंगाएगा, मुझे यहीं पे पकड़ा, मुझे दो। मैंने कहीं जाना है तो वो छोटी छोटी बात वहाँ तक पहले पहुँचानी होती है। हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं अपने पति के साथ बात भी नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी इंटरफेरेंस कर देती है। की करना है, की करना है, ओके कोई नहीं, हाले रुक जो है वो। तो मतलब कि कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस है उसका। मतलब वो अपने बेटे के लिए पागल है, पागल। मैं ये नहीं कहती अपने बेटे को, कल को मेरा बेटा भी है, मैं भी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन लिमिटेशन ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। चलो, मैं पर गुरुजी से
तहे दिल से मैंने माता रानी के नवरात्रों में यही 2 दुआएं मांगी हुई हैं कि मेरे भाई की एक तो जॉब ब्लेस कर दो, परमानेंट जॉब लगा दो, प्लस मेरे पति को मेरी तरफ झुका। वो बहुत प्यार करता है, लेकिन पता नहीं उसका प्यार कहाँ नफ़रत में बदल जाता है। मुझे खाने को पड़ता है पैसों के लिए, अगर मैं मांगूँ तब भी मुझे खाने को दौड़ता है। कुछ पता नहीं कैसा इंसान है। जब प्यार करता मतलब कि जब अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता, बहुत तो नहीं कहूँगी, अच्छा हो जाता है तो मैं उससे भी सेटिस्फाइड होती, चलो दैट्स इट, कि चलो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन फिर पता नहीं कि हम बात भी नहीं करते कमरे में, वो आता ही नहीं। पहली बात, अगर आता है तो फिर मुंह बना के, जैसे मुंह में दही नहीं जम जाता, अगर कुछ पूछूं खाओगे, बस इशारा, मैं बता नहीं पा रही आपको, बस ऐसे करके, देखता भी नहीं है। अपना मोबाइल देखा, टीवी देखा, बच्चे के साथ 2 मिनट बात करी, वो सो गया। फिर सुबह वही रोटेशन कि अपनी मम्मी के कमरे में चले जाना, बस फिर वहीं पे चाय पानी, सुबह वहीं पे नाश्ता वास्ता वहीं मंगा लेना इसने, वहीं मतलब कि एक होता है आप कहोगे कि दिन में चलो सुबह बैठ गया तो रात को तो ये होना चाहिए। उसकी मम्मी भी बुला लेगी, इधर आ, ए गल ओ ओदा फोन आया सी, एदा फोन ओ एम ओदा फोन आया, ओ मर गया, ए हो गया। इतनी टॉपिक्स पे बातें करते हैं, इतनी नॉन स्टॉप और नॉन सेंस। कई बार तो मुझे ना कानों में आवाज़ें आती है, मुझे कई बार नॉन सेंस बातें कर रहे होते हैं, इसका कोई ना सिर होता ना कोई मुंह होता। और मेरे साथ अगर मेरे पति बैठता ना, अगर मैं कुछ बात भी कर लूँ ना, उसका मुँह ही नहीं खोलता, फिर मेरा मन ही नहीं करता। फिर बस अब मैं क्या बात करूं, बस गुरुजी शायद कह रहे मैं लोगों को भी बोलती हूँ शायद मेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुपा ऐसे करके। लेकिन मैं इतना ब्लेस फील करती थी कि मेरा पति इतना अच्छा है, मुझे मनपसंद जैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो है। मनपसंद तो नहीं कहूँगी, इवन मेरे पति का मैंने पहले भी बताया हुआ कि उसके मैंने अफेयर्स भी एक्सेप्ट कर रखे हैं, तब भी फिर भी मैं इतना उसके साथ अपना जीवन बिता रही हूँ खुशी खुशी, लेकिन उसको इस चीज़ की कदर ही नहीं है। लेकिन फिर अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देखी कि अपनी वैल्यू कैसे पाएँ। तो उसमें यही बताया जाता है कि पति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के, ठीक है, उसकी नीड्स पूरी करो, अदरवाइज़ ज़्यादा, क्योंकि वो सिर पे चढ़ के तांडव करते हैं। तो मेरे पति ने ऐसा ही किया। मैंने अपने पति को सर आँखों पर बिठाया, लेकिन उसने मुझे ढोल बना दिया। उसके सामने मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। इवन मैं जॉब करती थी, अच्छा कमाती थी, तब भी उसके सामने ऐसे भिखारी की तरह फ़ील होता है कि हाँ 100 रुपये देना, कि फिर आगे से वो पूछता है क्या करने हैं इसके। अगर कोई ऑर्डर आए तो मुझे पूरी डिटेल देनी पड़ती है, ये मैंने अपना टॉप मंगाया है, ये मंगाया, इसमें से 70 रुपये बचे हैं, इसमें से 50 रुपये बचे हैं। मेरे पास इतना हक भी नहीं होता कि मुझे अपनी पॉकेट मनी फ्रीली मिल जाए, नहीं। मैं अगर जैसे कल मेरे को कह गुरुजी ने, शायद मेरे को ऐसे लग रहा है कि बुलावा है, बाकी पता नहीं, शायद मैं घर जाऊँ, अपने मायके जाऊँ कल अष्टमी वाले दिन, तो बाकी पता नहीं क्या कलेश डाल देंगे। खैर बीच में नहीं हुआ तो शायद परसों जाऊँ, तो अभी देखना वो मेरे को पता है कितने पैसे दे देगा, 200-300 रुपये सिर्फ जाने का किराया देगा। ये नहीं कहता मायके जा रही है, वहाँ क्या करने हैं तुझे पैसे। तो कोई पैसों में मुझे वो नहीं है कि मैं खुल के पैसे ले सकूँ। वहाँ पे कुछ मन करे तो इसको मुझे फ़ोन करना पड़ता है, वहाँ पे स्कैनर भेजना पड़ता है, जैसे भिखारी नहीं होते। और कोई ये भी नहीं कि फ़ाइनेंशियल मेरे पति को कोई दिक्कत है, लेकिन वो मुझे दे के राजी नहीं है। इवन जैसे इसकी मम्मी इसको पूरा वो करती है ना, पूरा एक कंट्रोल कर रखा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल मेरी बहू के पास ना चला जाए, तो इसीलिए वो मेरे को पूरा कंट्रोलिंग में करवा के रखती है अपने बेटे के थ्रू। तो मेरे पास कोई पैसों का ऐसा नहीं, अथॉरिटी नहीं है। बस अब मैं, चलो बस खैर कर्म कट रहे हैं, क्या पता आने वाला टाइम कुछ अच्छा हो और मेरे भाई की जॉब भी लग जाए। तो और बाकी मैं गुरुजी को एक और शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक से ही तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला फीवर हो गया था उसको। इवन ईयर इन्फेक्शन भी करवाया हुआ, मतलब कि गुरुजी ने शायद कोई कर्म कटवा रहे थे, तो पहले फीवर ठीक हुआ, फिर उसको ईयर में इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद उसको थोड़ा सा यूरिन वाली जगह पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी मेरे बेटे को ठीक करो। और गुरुजी का एक शुक्राने तो खैर मैं बता ही नहीं सकती, इतने शुक्राने होते हैं गुरुपा के, इतने शुक्राने, मैं खैर अनंतम शुक्राना गुरुपा के बारी बोलते कि मैं आज तुझे सफ़ेद तितली मतलब सफ़ेद रंग के छोले में मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मैं सोचती हूँ चलो देखते हैं। तो मैं योगा पे गई तो वहाँ पे बहुत बड़ी बटरफ्लाई वाइट कलर की, तो गुरुजी मेरे पास से एकदम से चले कि, तो मैं सोच रही थी वाह गुरुजी। तो फिर मैंने वहीं पे शुक्राना किया गुरुजी का। तो ऐसे मेरे पास जैसे कई बार वहाँ पे इतनी बटरफ्लाइज नहीं होती है रात के टाइम, तो कई बार मैंने मैं नहीं कहूँगी बहुत, लेकिन एक्सेस में नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे गुरुजी के दर्शन देके जाते हैं, अपनी ब्लेसिंग देके जाते हैं। और मुझे कहीं पे भी जाती तो मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती रहती हैं, नंबर्स दिखते रहते हैं गुरुजी के।
अब बस मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ी सी लाइफ स्मूथ हो जाए, मैं खुश रहूँ। मुझे घर में डिप्रेशन फ़ील होता है। थोड़ा मैं पार्क में जाती हूँ अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने, तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने योगा ज्वाइन किया है, वहाँ मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे अपने पति के साथ इतनी नेगेटिविटी आती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो पता नहीं मुझे प्यार भी करता है कि नहीं करता। कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो शारीरिक प्यार करता है, जब उसको अपना मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि उस टाइम के लिए बस वो मेरे पास आता है और डेट्स इट, वो साइड में हो जाता है। कोई घर की कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई बिज़नेस से लेके कुछ नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं करता मेरे साथ कि क्या करना क्या नहीं कभी। और अगर कभी इक्का दुक्का कभी कर भी दे तो नेक्स्ट डे ही मेरी सास को पता लग जाता है। हमारे रूम साथ साथ में ही हैं बेडरूम्स, तो उसको सुन जाती हैं थोड़ी थोड़ी बातें। वो हमारे आसपास ही, अगर वो मेरा पति मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करता है तब भी मेरी सास आसपास ही घूमना शुरू कर देती है। वैसे तो चला नहीं जाता मेरी सास से, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये टाइम अब मेरी बहू के साथ कैसे स्पेंड कर सकता है, तो वो सुन लेती है थोड़ा बहुत। अगर कुछ हम बात पे टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं तो बस वो ओवर वहीं पे ही हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे बीच में कोई डिस्कशंस नहीं। अगर मैं कुछ पूछ भी लूँ कुछ ऐसा, कुछ कहाँ जा रहे हो क्या, तब भी वो मुझे टोक देता है। ऊपर से मेरे को इतना डोमिनेट करता है, तू इतनी बेकार है, तू तो उठती नहीं है, तू तो जल्दी नहीं उठती है। तो मैं उसके सारे काम करती हूँ। तो मैं जैसे काम करके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। कई बार मेरी नैप मतलब कि मैं दोपहर में नहीं सो पाती क्योंकि बच्चे की ट्यूशन्स होती है, मुझे योगा जाना होता है, थोड़ा हेक्टिक होता है और घर के भी काम, किचन वगैरह के भी काफ़ी काम होते हैं, तो मेरे को सोना नहीं आता उस टाइम। ऐसे मैं बच्चे को भेज के थोड़ा सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ कि चलो अभी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम है कि 12 बजे तक मुझे खाना प्रिपेयर करना होता है, तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ आधा घंटा। तो वो थोड़ा सा लाउड हो जाता है, तेरे में तो क्वालिटीज़ ही नहीं है, तेरे में तो ये वो पता नहीं क्या नाम शनाम, जैसे सास से नहीं होती मिनट बाद ताना देना। मैं बोलती तो मेरी सास, एक सास मैं अपनी सास से तो बोलती नहीं हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल तो उसी के पास है मेरा। और जो भी कुछ करवाना है तो वो मेरे पति के थ्रू करवा देती है, कुछ सुनवाना है जो भी है। तो मैं बोलती हूँ तू किन के पास बैठता है ऐसा कि जो तू मेरे को एज आ, क्योंकि मेल्स तो इतना ध्यान ही नहीं देते ऐसे तानों में, इस तरह की बातों में। लोग इंजॉय करते हैं। मैं कहा हमारी यही उम्र है, हम यही टाइम हम इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं, मतलब कि तू मेरे को ताने मार रहा है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि इंजॉय कर, मैं जो भी तेरी नीड्स है मैं पूरी करती हूँ। खाना वहाँ से लेके जो भी उसको, मेरे को ये बना के दो, मैंने ये खाना नहीं, मेरी तंदूरी रोटी लेके आओ, मतलब कुछ ना कुछ उसको ऑर्डर रहता है। पूरा सैलड चटनी ये वो जो प्रॉपर घर में रहता है। अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो वो वहीं पे थोड़ा वो अलग नेचर का हो जाता है कि तेरे को तो घर पति की सेवा नहीं करनी आती, पति पति करता रहता सारा दिन। चलो जैसे उसको समझ में आ रहा है, गुरु पास उसकी बुद्धि से ही करेंगे। चलो ठीक है, मैं अपना यहीं पे शुक्राना मतलब कि अपना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। वैसे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं टाइमली नहीं शेयर कर पाती हूँ, तो गुरुपा से उम्मीद है कि, उम्मीद क्या मतलब गुरुपा मुझसे सारे सत्संग शेयर करवाएंगे जल्द से जल्द। और मैं जल्द ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जब मेरे भाई की जॉब लग जाएगी और मेरा पति मतलब कि मेरी बातें सुनने लग जाएगा और मुझे टाइम स्पेंड करवाएगा। हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाते, उसने कभी मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा होगा। चलो ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।